हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, उसकी रिस्पेक्ट हो। उसने जो भी काम किए किसी के लिए लोग अप्रिशिएट करें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, लेकिन फिर भी लोग आपके द्वारा किए गए कामों को अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, या यूं कहें कि इज्जत नहीं देते। तो ऐसा क्या हो जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे कि आपकी वैल्यू नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती? तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको आपकी वैल्यू मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी योजना अपनाई जाए जिससे कि आपको आपकी वैल्यू मिले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप सबके लिए बहुत सारे काम करते हैं, हर कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लोग आपकी वैल्यू नहीं देते। उस समय ऑब्वियसली बहुत ही बुरा लगता है और ये फील होता है कि आपने अपना टाइम भी दे दिया, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी इन रिटर्न उस इंसान के आंखों में आपके लिए वैल्यू नजर नहीं आती। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन यू विल बी रिस्पेक्टेड। अपनी वैल्यू आप करना खुद सीखो। जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखोगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जिस तरह से दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखना होता है। हर चीज खुद से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो हर चीज पहले घर से सीखता है। घर के माहौल से जो भी वो ऑब्जर्व करता है, उसी से पता चलता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई। यानी कि पहली स्कूल, पहला पाठशाला उसका घर होता है। ठीक उसी तरह से जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, लोग कैसे समझेंगे आपको? तो पहले अपने को इज्जत देना सीखिए, रिस्पेक्ट देना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए, फिर आप अपने हायर सेल्फ को अचीव करोगे। दोस्तों, अपनी वैल्यू कराने के लिए आखिर आपको करना क्या चाहिए? मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिसे आपको आज से ही फॉलो करना होगा। हर इंसान को ये चीज पता नहीं होता कि मुझे क्या करनी है, ऐसी कौन सी टिप्स अपनानी है। जी हाँ, टिप्स तो बिल्कुल अपनानी होगी, क्योंकि कई बार होता ना आपके पास बहुत नॉलेज है, आप हर कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे में कमी क्या है कि लोग फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, फिर बहुत ही अंदर अंदर गिल्ट फील होता है। तो सबसे पहले जो बहुत जरूरी है, अवेलेबल रहना कम हो जाइए। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल मत रहिए किसी की। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कम अवेलेबल रहना। यानी कि किसी के लिए उतने ही अवेलेबल रहो जितना जरूरत हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। कई बार क्या होता है कि लोग अपने काम को छोड़ छोड़कर दूसरे के काम के लिए हाजिर हो जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो ये आपके रिपो को खराब करता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो उसका काम कर रहा हूँ, लेकिन उस आदमी को आपकी फिक्र नहीं होगी, वो आदमी आपसे परेशान हो रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप कम जाइए, कम मिलिए, कम बातें कीजिए, चाहे फोन हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी। अगर आपकी जरूरत है तो लोग आपको जरूर याद करेंगे। नंबर 2 पे आता है अपने नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखिए। जी हाँ, कई बार होता है ना कि लोग चाहते हैं कि मैं किसी के काम करूं, हर कुछ करूं, सपोर्ट भी कर रहा हूं, लेकिन खुद आपकी नॉलेज 0 है। अगर आप स्मार्टली हर चीज को हैंडल करते हो, आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, तो लोग इससे भी आपकी तारीफ करते हैं, समाज में आपकी इज्जत मिलती है। तो अपने नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखिए। कई बार होता है लोग ऊपर से तो टिप टॉप दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है वहां पे वो बिग 0 हो जाते हैं। तो 0 बनने से बचिए और खुद को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेटेड रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 3 पे आते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। दोस्तों, जो इंसान खुद पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो दूसरों की क्या हेल्प करेगा? अगर आप किसी से मिलते हो तो लोग यही कहेंगे आपके पीठ पीछे कि खुद तो आता नहीं है, खुद तो पॉजिटिव है नहीं, तो ये हमें क्या सिखाएंगे? इसलिए हमेशा जिससे भी मिलिए सकारात्मक सोच रखिए और सही तरीके से बात कीजिए, क्योंकि इससे भी लोगों पे बहुत असर पड़ता है। खुद के बिहेव को चेंज करना, खुद के माइंडसेट को चेंज करना और खुद को हमेशा कूल एंड काम रखना। नंबर 4 है कम बोलना। जी हाँ, कम बोलिए और ज्यादा सुनिए, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बोलता तो हर कोई है, तो अगर आप भी बोलने लगोगे तो फिर सुनेगा कौन? दोस्तों, बहुत कम लोगों में इतनी पेशेंस होती है कि बहुत ही कामली किसी की बातों को वो सुनते हैं। तो अगर आपको सच में अपनी वैल्यू करानी है तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कम बोलना सीखें। अगर आप कम बोलोगे तो लोग आपसे खुश रहेंगे और अपनी बातों को आपसे शेयर करना चाहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप भी ज्यादा बोलते हो और सामने वाला दुखी है, परेशान है, वो अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है और आप बीच में टोक के उसे बोले जा रहे हो, इससे क्या होगा कि वो आपसे ऊब जाएगा, तंग आ जाएगा और कभी फिर आपसे बात शेयर करना नहीं चाहेगा। इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही बोलिए, बाकी चुप रहना सीखिए। नंबर 5 पे आता है डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को मत बर्बाद कीजिए। अपने कुछ रूटीन, स्केड्यूल मेंटेन करना सीखिए,
क्योंकि अगर आपके पास ही कोई रूटीन नहीं है, आप हमेशा हर समय किसी के पास जाते हो, घूमते रहते हो, अपने काम पे ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब लोग समझ जाएंगे कि इसके पास तो बहुत सारा फालतू टाइम है, जब देखो तो आ जाती है, जब देखो तो आ जाता है। आप लेडीज हो या जेंट्स हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप स्टूडेंट हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज्यादा जाते होगे, बहुत बात करते होगे, तो लोग आपसे बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले खुद के टाइम को बचाइए। आपके किसी भी बात को कोई नहीं मानेगा। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो और खुद अपने टाइम को ही वेस्ट कर रहे हो, तो फिर लोग आपसे बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले सेव योर टाइम। एंड नंबर 6, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना बंद कर दीजिए, यानी कि अपने मुंह से अपनी तारीफें मत किया कीजिए। इससे भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आपके जाने के बाद कहेंगे कि बस इसका यही काम है, अपनी तारीफें करना। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, अगर आप में खूबियां हैं, आप तारीफ के लायक हो, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तारीफ करेंगे ना। अगर आप अपने से खुद अपनी तारीफें करोगे, बात बात में अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत डिग्रियां ली है। कई लोगों की आदत होती है लोगों को रोक रोक के कहने की, एहसास कराने की, मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं ये की हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो इस तरह से अगर तारीफों के पुल बांधते रहोगे तो सामने वाला आपसे उब जाएगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं पसंद करता जो खुद की प्रेज हमेशा करते रहता है, खुद की तारीफें हमेशा करेगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा, दिखावे की लाइफ को स्पेंड करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। आपकी वैल्यू आपकी नजर में बन सकती है कि मेरे पास हर कुछ है, लेकिन दूसरों की नजर में नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी को देता नहीं है। अगर आपने अर्निंग की है, आपके पास एजुकेशन है, हर कुछ है, तो वो आपके लिए है। अगर आप अपनी एजुकेशन को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर और बोलते हो, मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, मैं बहुत अर्निंग करता हूँ या करती हूँ, मेरे पास तो हर चीज है, ब्रांडेड है, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो, तो ये सब करना आज से ही बंद कर दो। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू समाज में तब होगी जब आप शांत रहोगे, अपनी नॉलेज को अपडेटेड करोगे, शांति से किसी की बातों को सुनोगे, खुद की वैल्यू करोगे और हमेशा अपनी तारीफ नहीं करोगे और अपने समय की बचत करोगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी टिप्स मैं आपको बताई हूँ वो सारे आपके लिए बहुत यूजफुल है, और एक बार आप अमल करके देखो, लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।